आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाँ जी, तो देखिए अपने पास में क्या है, एक प्रश्न आया है और प्रश्न में बोला गया है कि कितने केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म शून्य है। ये हमें देखना है कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किस पे शून्य है, ये हमें ध्यान से देखना है। तो पहला यौगिक जो है अपने पास में, उसमें केंद्रीय परमाणु जो है वो है जिनोन, ठीक है। और जिनोन के बाह्यतम कोष में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके साथ में जुड़े हुए हैं, फ्लोरीन परमाणु के साथ में जुड़े हुए हैं। किसके साथ जुड़े हुए हैं? फ्लोरीन परमाणु के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो जिनोन है उसके ऊपर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। दूसरा अपन देखते हैं NH3। तो यहाँ नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के ऊपर अपने पास हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और 2 युग्मित होते हैं, मतलब कुल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हाइड्रोजन के साथ बंधित होते हैं। इस आधार पर अपने पास में यहाँ पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रह जाता है। तीसरा अपन देखते हैं SO2। तो यहाँ जो सल्फर है, सल्फर के बाह्यतम कोष में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके साथ में जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन परमाणु के साथ में जुड़े हुए हैं। 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन किसके साथ में जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस आधार पर सल्फर के ऊपर भी क्या हो गया, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बाकी रह जाता है। फिर हम बात करते हैं NO3 की। तो नाइट्रोजन में अभी अपन ने बात की थी, नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जिसमें से ऑक्सीजन के पास में कितने आ गए? 2 ऑक्सीजन के पास में आ गए और 2 उसके साथ में क्या कर रहे हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है उपसंयोजक बंध के साथ में बंधित है, और एक जो है वो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर उपस्थित है। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 है। तो इसका मतलब चौथा अपने पास में अपना क्या हो जाएगा, जो फोर्थ है, जो चौथा विकल्प है वो अपने लिए सही होगा। फिर अपन बात करते हैं पांचवे की, बात करते हैं फिफ्थ में बात करते हैं। तो फिफ्थ में अपने पास में ओजोन है। तो ओजोन में 3 ऑक्सीजन परमाणु है, और ऑक्सीजन परमाणु पे हमें पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन परमाणु पे टोटल कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन परमाणु क्या करता है, ऑक्सीजन परमाणु के साथ में बंध बनाता है और एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में जो है उपसंयोजक बंध से बंधित होता है। लेकिन यहाँ केंद्रीय परमाणु के ऊपर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अभी भी उपस्थित है। फिर हम बात करते हैं छठे विकल्प की, बात करते हैं। तो छठे विकल्प में फिर जिनोन आ गया, और जिनोन के बारे में हमें पता है कि जिनोन के ऊपर क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये भैया जी हमने बना दिए 8 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर। फिर यहाँ पर 4 तो है फ्लोरीन परमाणु। तो ये हमने 4 फ्लोरीन के साथ में इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दिया है, ये फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया। एक यहाँ पर क्या गया, ऑक्सीजन परमाणु आ गया है। फिर भी ऑक्सीजन जिनोन के ऊपर क्या रह गया, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म शेष रह जाता है। फिर हम बात करते हैं ICl3 की। तो आयोडीन जो होता है, आयोडीन के संयोजी कोष में होते हैं कुल 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो रखे हैं, क्लोरीन के साथ में जुड़े हुए हैं। 3 इलेक्ट्रॉन किसके साथ है? क्लोरीन के साथ। तो आयोडीन के ऊपर क्या रह जाते हैं, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बाकी रह जाते हैं। फिर हम जाते हैं 8वें पे IF7। तो आयोडीन जो है उसके ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जो कि हमने अभी देखा है। फिर फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन कितने परमाणु जुड़े हुए हैं आयोडीन के साथ में? 7 फ्लोरीन परमाणु इसमें जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है, आयोडीन जो है, आयोडीन के ऊपर एक भी इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं रहता है। तो इसमें भी क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इस आधार पर अपना जो 8वां विकल्प है वो भी क्या हो जाएगा, इसमें सही विकल्प होगा। फिर हम बात करते हैं विकल्प संख्या 9 की, बात करते हैं SO4 की। तो सल्फर जो है, सल्फर में क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जिसमें से ऑक्सीजन परमाणु के साथ में सारे के सारे जुड़े हुए हैं। किसके साथ में जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़े हुए हैं। तो सल्फर पे भी यहाँ पर क्या है, 0 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। क्या है?
शून्य इलेक्ट्रॉन उपस्थित है सल्फर में भी। तो इस आधार पर जो विकल्प संख्या 9 है वो भी क्या हो जाएगा, हमारे लिए सही हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं विकल्प संख्या 10 की बात करते हैं, तो विकल्प संख्या 10 में भी जिनोन आ जाता है, और जिनोन के संयोजी कोष में हमें पता है 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, और उसमें 3 ऑक्सीजन परमाणु क्या हो रखे हैं, जुड़े हुए हैं। तो 3 ऑक्सीजन परमाणु के लिए 6 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भी अपने पास में क्या रह गया, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बाकी रह जाता है। तो इस आधार पर अपने पास में 3 विकल्प ऐसे आ जाते हैं जिनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, शून्य उपस्थित होते हैं, जिसमें से चौथा, 8वां और 9वां विकल्प सही हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने उत्तर दिया है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।